की करेंगे क्योंकि एमपी के सबसे बड़े अस्पताल से एक डॉक्टर की ऐसी करतूत सामने आई है जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। यहाँ पर दरअसल एक मरीज जो कि बेड पर पड़ा है, डॉक्टर ने उसकी पिटाई कर दी। जी हाँ, सवाल ये रहा है कि जब मरीज की हालत ठीक नहीं थी उसके साथ मारपीट कैसे कर दी गई? एक डॉक्टर संवेदनहीन कैसे हो सकता है? रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए जरा। इनका ड्रेस देखिए, जनाब डॉक्टर हैं, लेकिन हरकतें ऐसी कि शैतान भी शर्मा जाए। पहले हाथ मरोड़ा, फिर थप्पड़ बरसाने लगा। पहला थप्पड़, दूसरा थप्पड़ और ये तीसरा थप्पड़, फिर गाली दी। वायरल हो रहे 14 सेकंड के इस वीडियो में तो बस इतना ही रिकॉर्ड हो सका, लेकिन यह सिर्फ एक बानगी है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर ने इतने थप्पड़ मारे कि मरीज लहूलुहान हो गया। उसे गहरी चोट आई है, वो भी तब जब वो पहले से ही एक्सीडेंट का शिकार था। आप डॉक्टर हो, डॉक्टर को भगवान माना जाता है। आप उस पेशेंट को मार रहे हो, लपड़ ही लपड़ मार रहे हो जानवर की तरह। पूरा खून में लथपथ कर दिया उस पेशेंट को इनने। उसको सिर में लगी, उसको मुंह में लगी, उसका पेड़ 3 जगह से टूटा हुआ। आप उसको मार रहे हो, तूने क्यों नहीं बताया हमें? तुम डॉक्टर हो जानवर हो? और हम बोलने गए हमें मारा सर, हमारे पर हाथ उठाया। सुना आपने, कोई बात नहीं बताने की वजह से डॉक्टर साहब इतने नाराज हो गए कि बेड पर पड़े मरीज पर थप्पड़ बरसाने लगे। आप खुद सुनिए कि मरीज की परेशानी क्या थी और डॉक्टर साहब इतने नाराज क्यों हो गए। हमारे पेशेंट का HIV पॉजिटिव था, तो यहाँ पर डॉक्टर तो उनको बोलना बिल्कुल भी नहीं चाहूँ, क्योंकि जानवर के जो डॉक्टर होते हैं ना वो भी बहुत तरीके से जांच करने के बाद में सारी चीजें करते हैं। आप डॉक्टर हो, आप फाइल का आपको पता नहीं फाइल में क्या लिखा, आप एक्सरे निकाल रहे हो। आरोप है कि मरीज HIV पॉजिटिव था, इसलिए उसके साथ मारपीट कर दी गई। इतना ही नहीं, परिजनों ने डॉक्टर को ऐसा करने से रोका तो उसके साथ भी मारपीट की गई। डॉक्टर के इस करतूत की शिकायत की गई। वीडियो वायरल होने लगा तो अस्पताल प्रशासन एक्शन में आया। जो जूनियर डॉक्टर उसको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है आगामी कार्रवाई तक, और साथ में ही अधिष्ठाता महोदय द्वारा इसमें 3 सदस्यीय जांच समिति बनाई गई है जो 3 दिवस में अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उसके आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। आरोपी डॉक्टर को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। इस घटना ने एक बार फिर प्रदेश के बड़े सरकारी अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोल कर रख दी है। पंजाब की करेंगे क्योंकि पंजाब में कानूनी व्यवस्था सवालों के घेरे में है। भटिंडा में एक व्यापारी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। जी हाँ, इसके बाद, इस हत्याकांड के बाद तमाम विपक्षी दल जो है मान सरकार के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये हत्या की गई है उसके बाद सरकार पर सवाल उठना लाजमी है। रिपोर्ट देखिए। पंजाब के भटिंडा में अज्ञात लोगों ने एक व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना पास में लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। CCTV में साफ दिखाई दे रहा है कि माल रोड एसोसिएशन के प्रधान हरजिंदर सिंह जौहल रेस्टोरेंट के बाहर बैठे फोन देख रहे हैं। अचानक बाइक पर अज्ञात लोग आते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग कर मौके से फरार हो जाते हैं। जानकारी के मुताबिक हमलावर बाइक से आए थे और उनकी तरफ से 5 से 6 राउंड फायर किए गए। ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद लहूलुहान हालत में हरजिंदर सिंह जौहल उर्फ को सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उनकी गंभीर हालत को देखते हुए दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना का CCTV फुटेज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। गोली कितने बजी है सर? देखो इन्होंने थोड़ा इधर बज गया। दुकान के बाहर लगे CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस ने हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने ट्वीट कर भगवंत मान सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि पंजाब में ऐसी घटनाएं आम हो गई हैं। व्यापारी वर्ग में दहशत का माहौल है। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने भी पंजाब की आप सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने लिखा है कि जिस स्टेट में लोगों का पहला मौलिक अधिकार जान और माल सुरक्षित नहीं, वहां आने वाले समय में कौन रहेगा? हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी जवाब कौन देगा? स्थानीय दुकानदारों ने पंजाब सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। सरकार नूं जे लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल सकती तो इन्हां नूं आपदे घरे बैठ जाना चाहिए। लोकां नूं मरन वास्ते नहीं छड्डना चाहिए। भय खत्म हो चुका है। जिहड़े क्रिमिनल है उन्हां नूं भय खत्म हो चुका है। उन्हां नूं ये महसूस हुंदा है कि असीं फ्री है, सानूं किहड़ा कोई रोकण वाला। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ
इस बीच भटिंडा के व्यापारियों ने जौहल की हत्या के विरोध में आज दुकानें बंद रखने का ऐलान किया है। यूपी के मुजफ्फरनगर से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ एक युवती को तेज बुखार आया था और वो इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हुई थी, लेकिन अस्पताल में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, दरअसल यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे में जो कुछ रिकॉर्ड हुआ है उसे सुनकर, उसे देखकर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अगर आप या फिर आपके परिजन अस्पताल जाते हैं तो फिर उनके साथ क्या कुछ हो सकता है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से छेड़खानी का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि अस्पताल के कंपाउंडर ने रात के वक्त अस्पताल में भर्ती एक युवती के साथ अश्लील हरकत को अंजाम दिया। पीड़ित युवती ने पूरे मामले की जानकारी परिजनों को दी, जिसके बाद पीड़िता के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन से मामले की शिकायत की। सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया तो कंपाउंडर की पोल खुल गई। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कंपाउंडर शोएब रात के वक्त अस्पताल में भर्ती एक युवती के साथ गलत हरकत करता नजर आ रहा है। युवती ने शोर मचाना शुरू किया तो आरोपी मौके से फरार हो गया। जब मैंने अपनी सीसीटीवी फुटेज खोली तो उसमें स्पष्ट दिखाई दे गया कि वो लड़का चादर ओढ़कर और लड़की के ऊपर लड़की को हाथ लगा रहा था, तो वो चीज़ इसमें आ गई है। उसके बाद मैंने एक्शन लेते हुए इस लड़के को तुरंत टर्मिनेट किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पीड़ित परिवार आरोपी की गिरफ्तारी और सख्त एक्शन की मांग कर रहा है। अब देखना होगा कि आरोपी के खिलाफ क्या एक्शन होता है। और अब बात गुजरात की करेंगे, क्योंकि गुजरात के कच्छ में गुंडागर्दी देखने के लिए मिली। दरअसल यहाँ पर जो बदमाश है उन्होंने केबल ऑपरेटर के ऑफिस के अंदर घुसकर उसकी जमकर पिटाई कर दी। सीसीटीवी में पूरा वाकया जो है वो रिकॉर्ड हुआ है, किस तरीके से गुंडागर्दी की गई है, किस तरीके से केबल ऑपरेटर के ऑफिस में तोड़फोड़ की गई है। पूरा मामला क्या है देखिए इस रिपोर्ट में। गुजरात के कच्छ से गुंडागर्दी का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी में रिकॉर्ड इन तस्वीरों को देखिए। हाथ में लाठी डंडे लिए दो लोग केबल ऑपरेटर के ऑफिस में घुसते दिखाई दे रहे हैं। अंदर घुसते ही केबल ऑपरेटर पर ताबड़तोड़ हमला शुरू कर देते हैं। लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं, बेरहमी से पीटा जा रहा है। केबल ऑपरेटर को कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर हो क्या रहा है। ताबड़तोड़ हमला किया जा रहा है। आखिरकार केबल ऑपरेटर किसी तरह जान बचाकर ऑफिस से बाहर की तरफ भागता दिखाई दे रहा है। अब ऑफिस के बाहर की तस्वीर को देखिए। केबल ऑपरेटर भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बदमाश बाहर आकर भी लाठी डंडे बरसाते नजर आ रहे हैं। इसके बाद बदमाश मौके से फरार हो जाते हैं। बताया जा रहा है कि केबल ऑपरेटर ने कुछ ही दिन पहले स्थानीय विधायक के खिलाफ सीएम को पत्र लिखा था। हालांकि इस मामले में कोई शिकायत पुलिस को नहीं दी गई है, लेकिन पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रियल लाइफ का मुन्ना भाई तो आपको याद ही होगा। रियल लाइफ का मुन्ना भाई दरअसल रियल लाइफ में भी नजर आए। यूपी पीईटी एग्जाम के दौरान ऐसे कई मुन्ना भाई जो हैं यूपी एसटीएफ के हत्थे चढ़े। दरअसल ये मुन्ना भाई ब्लूटूथ के जरिए परीक्षा दे रहे थे। अब ऐसे में खास बात यह है कि कोई एक जगह से इस तरह का मुन्ना भाई नहीं पकड़ा गया, बल्कि यूपी के कई जिलों से इस तरह के मुन्ना भाई पकड़े गए। ये पूरी रिपोर्ट देखिए आप। यही वो हाईटेक डिवाइस है जिसके जरिए पीईटी परीक्षा की चीटिंग को अंजाम दिया जा रहा था। इस डिवाइस का नाम है माइक स्पाई। इसे कान में लगाकर ये कैंडिडेट मुन्ना भाई बन गए थे और एग्जाम में चीटिंग कर रहे थे, लेकिन यूपी एसटीएफ की नजरों से बच नहीं सके। जरा देखिए इस तस्वीर को, कैसे एसटीएफ के अधिकारी इस कैंडिडेट के कान से ये छोटा सा माइक स्पाई निकाल रहे हैं। ये इतनी छोटी डिवाइस है कि आसानी से पकड़ में नहीं आती, लेकिन इस शख्स की चालाकी चल नहीं सकी और ये पकड़ा गया। पंकज मौर्य नाम के इस शख्स को भी एसटीएफ ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया। इसके पास से भी ब्लूटूथ डिवाइस बरामद की गई है। एसटीएफ ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए उन्नाव, बांदा, वाराणसी, प्रतापगढ़, प्रयागराज से सॉल्वर गैंग को गिरफ्तार किया। आंसर सुन रहे थे। कहाँ के रहने वाले हो?
बता दें कि यूपी में यूपीएसएससी पीईटी परीक्षा चल रही है। इसी परीक्षा के दौरान इस सॉल्वर गैंग का यूपी एसटीएफ ने पर्दाफाश किया है। और चलिए अब आपको गुजरात के छोटा उदयपुर लेकर चलते हैं, जहां से बहुत ही हैरान करने वाला मामला सामने आया। दरअसल यहां पर फर्जी सरकारी दफ्तर खोलकर ही सरकार को चुना लगाया जा रहा है। जी हाँ, पुलिस के मुताबिक संदीप राजपूत नाम का शख्स जो है खुद को सरकारी अधिकारी बताकर फर्जी दस्तावेज और फर्जी हस्ताक्षर करके 93 सरकारी परियोजनाओं का जो है फायदा ले रहा था। 4 करोड़ से ज्यादा की धनराशि सरकार से वो ले चुका था। रिपोर्ट देखिए। पुलिस गिरफ्त में आए इन लोगों पर ठगी का गंभीर आरोप लगा है। चौंकाने वाली बात यह है कि इन लोगों ने फर्जी सरकारी ऑफिस खोल रखी थी। इतना ही नहीं, इस ऑफिस के नाम पर 2 साल सरकार से 4 करोड़ से ज्यादा का ग्रांट भी लिया। हैरान कर देने वाला ये मामला गुजरात के छोटा उदयपुर का है, जहां ठगी के बड़े कांड को अंजाम दिया गया। पुलिस ने इस मामले में संदीप राजपूत नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। संदीप ने खुद को सरकारी अभियंता बताकर धनराशि जमा की थी, लेकिन ये सब एक फर्जी दफ्तर के माध्यम से किया गया था। पुलिस के मुताबिक राजपूत खुद को एक कार्यकारी अभियंता बताता था और सरकारी अधिकारी के रूप में दावा करने के लिए जाली दस्तावेज, हस्ताक्षर और कई दस्तावेज जुटाए। एफआईआर के मुताबिक इस अवधि के दौरान उसने कुल 93 सरकारी परियोजनाएं भी हासिल कर लीं, जिसके लिए उसे 4 करोड़ से ज्यादा की धनराशि मिली थी। संदीप राजपूत और अबू बकर सैयद को अरेस्ट किए हैं, जिन्होंने नकली सरकारी ऑफिस का नाम इस्तेमाल किया, नकली ऑफिस का एड्रेस बता करके तकरीबन 4 करोड़ 15 लाख जितने अलग अलग वक्त में, अलग अलग समय में विकास के काम कराए और उसके ग्रांट के पैसे भी उन्होंने अपने अकाउंट में जमा लिए हैं। फर्जी सरकारी ऑफिस के खुलासे पर कांग्रेस आक्रामक हो गई है। कांग्रेस ने इस बहाने बीजेपी सरकार को घेरा है। पूछा कि आखिर कैसे 2 साल तक एक सरकारी ऑफिस के नाम पर ग्रांट जाती रही। बैंक अकाउंट में भी सब ठीक चला, सरकारी चेक का पैसा भी जमा हुआ। तो गांव से लेकर गांधीनगर, शहर से लेकर सचिवालय में लिफ्ट, ये भाजपा की सरकार का बहुत बड़ा खेल है। गुजरात में पहले भी सामने आ चुका, नकली पीएमओ अधिकारी, नकली सीएमओ अधिकारी, नकली डॉक्टर, नकली पदवी, नकली मार्कशीट, नकली डॉक्टर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का मुहूर्त अब तय हो चुका है, लेकिन साथ ही साथ सियासत भी जमकर हो रही है। जी, मध्य प्रदेश चुनाव में राम मंदिर एक मुद्दा बन गया है। दरअसल बीजेपी ने इसे लेकर पोस्टर लगाए तो कांग्रेस को आपत्ति हो गई, और किस तरीके से सियासी वार शुरू हो चुका है दिखाते हैं आपको। मध्य प्रदेश की सड़कों पर लगे इन्हीं पोस्टरों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग तेज है। राम मंदिर के निर्माण का श्रेय लेने वाले होर्डिंग लगाने पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है, जिसके बाद बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। इन पोस्टरों को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। राम मंदिर के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह भी कांग्रेस पर लगातार हमलावर हैं। जब मोदी जी के हाथ से प्रभु श्री राम के मंदिर में राम लल्ला का, भगवान श्री राम लल्ला का स्थापन होगा, तब पूरा देश दीपावली मनाने वाला। एक कांग्रेस पार्टी आजाद हुए तब से राम मंदिर को लटका रही थी, भटका रही थी, अटका रही थी। इस बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यही कांग्रेस भगवान राम को काल्पनिक बताती थी। राम तो करोड़ों लोगों के आराध्य हैं। इस बीच कांग्रेस नेता और एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी पर लोगों को गुमराह करने के आरोप लगाए हैं। राम मंदिर अपने देश का मंदिर है, भाजपा का मंदिर नहीं है। हमारे देश के हर व्यक्ति का मंदिर है, हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा प्रतीक है। तो बीजेपी इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाए, ये बहुत गलत है। मध्य प्रदेश चुनाव में राम मंदिर के साथ साथ प्याज की बढ़ती कीमतें जो है वो भी एक मुद्दा बन सकती है। यहाँ पर प्याज की कीमतें जिस तरीके से बढ़ रही हैं, उससे न सिर्फ आम आदमी परेशान है बल्कि दुकानदार भी परेशान है। दरअसल एमपी के देवास में प्याज 80 रुपए किलो बिक रहा है। अब यहाँ पर ये तो लग रहा है कि आम लोगों के साथ साथ जो राजनेता हैं उनके भी आंसू ये प्याज निकाल देगा।
प्याज की बढ़ती कीमतें एक बार फिर लोगों के आंसू निकाल रही हैं। एक तरफ प्याज खरीदार बढ़ी कीमतों के कारण परेशान हैं, तो वहीं दूसरी ओर महंगे प्याज बेचने वाले दुकानदार भी कम खरीदार आने से समस्याओं का सामना कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के देवास में प्याज 80 रुपए प्रति किलो तक बिक रही है, जिससे चुनावी मौसम में नेता भी परेशान नजर आ रहे हैं। उन्हें डर सता रहा है कि महंगे प्याज कहीं चुनाव में अपना असर न दिखा दें। महंगे हुए प्याज ने गृहिणियों का बजट बिगाड़ दिया है। बाजार में सब्जियों की दुकानों पर प्याज नदारद हो गई है। मैं सब्जी वगैरह खरीदने आया हूँ, प्याज वगैरह, तो भाव तो प्याज के मतलब आसमान छू रहे हैं। 70-80 रुपये किलो, 50 किलो, दो प्रकार के प्याज बाजार में वितरित हो रहे हैं, बिक्री हो रहे हैं कि 70 रुपये किलो, 80 रुपये किलो। आपने जो लिए वो क्या भाव के हैं? मैंने 80 रुपये किलो। कैसे प्याज हैं ये? प्याज अच्छा है, पर लेकिन कीमत बहुत ज़्यादा है प्याज की। कीमत ज़्यादा है प्याज की। आरक्षण की मांग एक बार फिर से तेज हो चुकी है और मराठा आरक्षण को लेकर अनिश्चितकालीन अनशन का ऐलान कर दिया गया और इन सब के बीच खुदकुशी का दौर भी जारी है। मराठा आरक्षण को लेकर एक युवक ने खुदकुशी कर ली है। कौन था ये युवक जिसने अपनी जान दे दी और इससे आरक्षण की मांग पर क्या असर पड़ने वाला है, दिखाते हैं आप। सड़क पर लोगों की भीड़ लगी है, लोग धरने पर बैठे हैं और बीच में है एक शव। ये शव उस युवक का है जिसने खुदकुशी कर ली, क्योंकि महाराष्ट्र में उसे मराठाओं का रिजर्वेशन चाहिए। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के बीड़ की हैं, जहां अंबाजोगाई के गिरवली गांव के रहने वाले शत्रुघ्न काशिद ने आत्महत्या कर ली। शत्रुघ्न ने पानी की टंकी से कूदकर जान दे दी और ऐसी खुदकुशी करने वाला शत्रुघ्न कोई इकलौता आदमी नहीं है। महाराष्ट्र में पिछले 10 दिनों में कई लोगों ने खुदकुशी कर ली और इसकी वजह है मराठा रिजर्वेशन की मांग, जिसको लेकर आज से भूख हड़ताल की तैयारी है। अनिश्चितकालीन अनशन को लेकर मनोज जरांगे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शिंदे सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। मनोज जरांगे का आरोप है कि महाराष्ट्र सरकार मराठा समाज के बच्चों का भला नहीं करना चाहती। सरकार की तरफ से ये जानबूझकर किया जा रहा है। मतलब साफ है कि महाराष्ट्र में मराठा समाज के आरक्षण की मांग के लिए जारी आंदोलन अब और जुनूनी होता जा रहा है और सरकार की सिरदर्दी बढ़ती ही जा रही है। और आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दे, खबर झटपट देखना ना भूलिए। खबरें होंगी अलग अंदाज में सिर्फ 2 मिनट में। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक है, फौरन लौट रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।